मैं डॉक्टर अजय कुमार सागर। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का एग्ज़ाम होने वाला है PGAT का। तो जो लोग आप में से प्राचीन इतिहास से करना चाहते हैं MA मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री लेना चाहते हैं, या किसी भी अन्य सब्जेक्ट से लेना चाहते हैं आप मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो बना के डाल दें ताकि आप लोगों के कन्फ्यूज़न दूर हो जाएं। क्योंकि मैंने आप में से बहुत सारे लोगों को पढ़ाया है, लगभग 250-300 लोगों को मैंने पढ़ाया आप में से 3rd ईयर में। तो आप में से कई लोग मुझसे पूछ रहे थे लगातार, तो व्यक्तिगत रूप से जवाब दे पाना हमारे लिए सहज नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दें। सिंपली आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है एंट्रेंस का, उसमें 300 नंबर का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन 3rd ईयर के जो होते हैं उनसे क्वेश्चंस आएंगे, और 50 क्वेश्चन जो आएंगे वह GS के आएंगे। और जनरल स्टडीज़ के जो क्वेश्चंस होंगे वो सबके लिए कॉमन होंगे, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट से आप MA करना चाहते हैं तो आपके लिए वह करना अनिवार्य है। 3rd ईयर में जो आपके 2 सब्जेक्ट थे, आपने फॉर्म भरते समय भर ही दिया होगा। मान लीजिए किसी का हिंदी लिटरेचर है और साथ में एंशिएंट हिस्ट्री है, तो उन दोनों सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। 50-50 नंबर के उससे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और 50 अंक का आपका होगा GS का। तो आप में से कुछ लोग होंगे जो नॉन सब्जेक्ट से भी भरे होंगे, यानी कि जो उनके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स नहीं रहे हैं उनको एक 3rd सब्जेक्ट के रूप में आपने फिल किया होगा। उसका भी प्रोग्राम हम बता देंगे बाद में कि कैसे उसको सेट किया जाएगा। तो आपके जो 2 प्रश्न पत्र आपके सब्जेक्ट से हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका पॉलिटिकल साइंस है और एंशिएंट हिस्ट्री है, तो पॉलिटिकल साइंस से 50 क्वेश्चन आपको करने हैं, एंशिएंट हिस्ट्री से 50 क्वेश्चन आपको करने हैं। और अगर एंशिएंट हिस्ट्री से आप लोग करना चाहते हैं, क्योंकि उसी विभाग में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो उसमें क्या करना है आपको, सिंपली कोई भी कॉमन सी किताब उठा लीजिए, कोई भी कॉमन सी जो एंट्रेंस लेवल की हो। जैसे हम किसी किताब का नाम नहीं लेंगे क्योंकि उसमें एडवर्टीजमेंट करना हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक सीनियर के रूप में हम आपको बता सकते हैं कि SK पांडे की एक पतली सी बुक आती है जो बाकी किसी एग्ज़ाम में काम नहीं आती है, छोटे मोटे वनडे एग्ज़ाम में ही काम आती है। इसके अलावा ज़्यादा महत्वपूर्ण किताब नहीं है, बहुत ही सामान्य दर्जे की किताब है, लेकिन आप एंट्रेंस के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा कुछ पढ़ना चाहते हैं तो सिंपली आप NCERT उठा के पढ़ लीजिएगा, इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। तो ये हो गया आपका GS के। किसी भी प्रकार के नकारात्मक अंक का प्रावधान नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर, यानी कि आपको किसी भी प्रश्न का गलत उत्तर देने पर कोई दंड नहीं दिया जा रहा है, कोई भी आपसे अंक नहीं काटे जा रहे हैं। तो सिंपली 150 जो क्वेश्चंस हैं उन सबको आपको हल करना है। और जो नॉन सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, नॉन सब्जेक्ट के लिए सिंपल सी बात यह है कि आप 2 सब्जेक्ट में जो पाएंगे अंक, उसको 2 से भाग दे दिया जाएगा, तो उसका आधा हो जाएगा। तो वो जो आधा आने वाला जो आपका अंक होगा वही उस नॉन सब्जेक्ट के लिए आपका मान लिया जाएगा कि इतना ही आपकी मेरिट है। मान लीजिए आपने एंशिएंट हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस से एग्ज़ाम दिया और आपको करना है हिंदी लिटरेचर से या इंग्लिश लिटरेचर से या इकोनॉमिक्स से करना है, या आप ज्योग्राफी से करना चाहते हैं, आपने 3rd सब्जेक्ट के रूप में इसको डाला हुआ है, तो उसमें क्या होगा कि मान लीजिए आपने पॉलिटिकल साइंस में अंक प्राप्त किए 50 में से, यानी कि जो 100 नंबर आपको मिला उसमें से आपने प्राप्त किए 70 नंबर, और एंशिएंट हिस्ट्री से आपने प्राप्त किए 60 नंबर, तो उन दोनों को मिलाकर टोटल कर लिया जाएगा, यानी 70-60 130 आपके अंक हो गए। अब ये जो 130 अंक होगा यह आपका, मान लीजिए आपने डाला हुआ है उर्दू लिटरेचर से, तो उर्दू लिटरेचर का ये जो कट ऑफ आएगा, मान लीजिए उसका कट ऑफ आता है 110 या 120, तो 130 अगर आपके अंक हो जा रहे हैं तो आप नॉन सब्जेक्ट में आराम से आकर उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो इतना ही आपके लिए है, और मुझे लगता है कि आप लोगों को काफ़ी इससे सहायता मिलेगी। सिंपल सा एक छोटा सा मेरा एफर्ट है, क्योंकि मुझसे लगातार कई लोग पूछ रहे थे, खासकर मेरे स्टूडेंट्स जो एंशिएंट हिस्ट्री के हैं, वो लोग प्रश्न कर रहे थे कि सर कुछ बताएं इसके बारे में, तो मुझे लगा कि एक छोटा सा वीडियो बना देना चाहिए। तो यह वीडियो आपके काम आई होगी।